3 जून 1998 को कॉफ़ी पीकर अपनी ट्रेन का सफ़र एक फैमिली एंजॉय कर रही थी। ये स्पीड ट्रेन म्यूनिख से हैम्बर्ग जा रही थी। सुबह 10:30 का वक्त था और अभी सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 12 मिनट्स के बाद वो फैमिली खौफजदा हो गई जब अचानक उनका पाँव के नीचे से स्टील का एक टुकड़ा फ्लोर को फाड़ बाहर निकला, वो भी सीधा उनकी सीटों का बीच से। लेकिन ये भी सिर्फ जर्मन आई स्पीड ट्रेन की हिस्ट्री में एक हादसे की शुरुआत थी। नाज़रीन, 1950 के आखिर में जर्मन्स ने लोगों को हैरान कर दिया जब उनकी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन दुनिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन बनी। ये ट्रेन जैसे सारे मुल्क के शहरों को आपस में कनेक्ट कर दिया था और सफ़र जैसे इतना तेज़ बना दिया जैसे घंटों का सफ़र मिनटों में आ पहुंचा हो। जापान को देखा देखी फ्रांस और इटली ने भी अपना हाई स्पीड ट्रेन स्ट्रक्चर बनाया और जर्मन भी पीछे नहीं रहा। जर्मनी ने अपना हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट शुरू किया और नाम रखा गया आइस यानी इंटरसिटी एक्सप्रेस। 1980 में जब ये ट्रेन मंजर-ए-आम पर आई तो दुनिया को लगा कि ट्रेन का बस यही फ्यूचर है। इनमें हर उस चीज़ का ख्याल रखा गया था जिसमें इंसान तसव्वुर कर सकता था। एरोडायनामिक डिज़ाइन, मॉडर्न कंप्यूटर का इस्तेमाल और बेमिसाल आरामदेह सफ़र, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन हर परफेक्ट सिस्टम के अंदर छुपी हुई कमज़ोरी ज़रूर होती है। आइस की कमज़ोरी थी उनके व्हील्स। आइस ट्रेन शुरुआत में मोनोब्लॉक डिज़ाइन से बनाए थे, यानी पूरा व्हील सॉलिड एक पीस स्टील में बना था जो कम मजबूत, सस्ता और रिलायबल होता था। पर इस मोनोब्लॉक व्हील में एक मसला नोटिस किया गया। कुछ पैसेंजर शिकायत करने लगे। ट्रेन जब हाई स्पीड पर जाती है तो उसमें एक अजीब सी वाइब्रेशन होती है। बफी कार जहां फूड सर्व किया जाता है वहां परे चमचे, ग्लास, कांटे वाइब्रेशन की वजह से आवाज़ करना लगते हैं। ये आवाज़ें और वाइब्रेशन सफ़र को काफ़ी अनप्लेजेंट बना रही थी और आखिरकार जब इंजीनियर्स ने चेक किया तो मसला व्हील्स के अंदर था। मोनोब्लॉक व्हील्स बशक एक पीस में बने थे और व्हील साइड से इक्वली बैलेंस थे। लेकिन अगर कसी साइड पर 5 ग्राम का भी वजन बढ़ेगा तो यहाँ हाई आरपीएम पर एक्स्ट्रा वेट का डिफरेंस व्हील में वाइब्रेशन पैदा करेगा। और असल में हो भी कुछ ऐसा ही रहा था। हाई स्पीड पर चलने की वजह से फ्रिक्शन व्हील्स की कुछ साइड अनइक्वली घिसा दिया था, जिससे व्हील का बैलेंस बिगड़ गया था। स्लो स्पीड पर तो महसूस नहीं होता था, लेकिन जब ये हाई स्पीड पर अनबैलेंस्ड व्हील्स 250 किलोमीटर/आवर पर घूमता तो सारी ट्रेन में एक वाइब्रेशन होने लगती। ये किसी भी व्हील की एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। गाड़ी के व्हील में भी अगर किसी भी एक व्हील में 2 पंचर एक साथ लगे तो उस तरफ कुछ ग्राम्स ही सही लेकिन वजन बढ़ जाता है। इस तरफ स्पीड में वाइब्रेशन पैदा करता है। इसको सॉल्व करने के लिए व्हील बैलेंसिंग करवाई जाती है और टेक्नीशियन दूसरी साइड पर उतना ही वजन रखकर बैलेंस कर देते हैं। लेकिन ट्रेन के लातादाद व्हील्स को बैलेंस करना एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, खासकर अगर वो एक ही पीस में बना हो। व्हील को रिप्लेस करना सिर्फ मुश्किल बल्कि कॉस्टली पड़ जाता है। लिहाजा जर्मन इंजीनियर्स ने आइस ट्रेन का इस मसले को फिक्स करने का नया सोल्यूशन निकाला और वो था रेसिलेंट व्हील्स। रेसिलेंट व्हील्स की खास बात ये थी कि एक पीस में नहीं थे। अंदर की रिंग अलग और बाहर की अलग पीस में बनी थी। इन दोनों के बीच में लगाई गई थी रबर की एक रिंग जो कि वाइब्रेशन को अनसॉल्व करेगी। ये डिज़ाइन खास तौर पर इसलिए अपनाया गया जब कभी आउटर पार्ट खींचेगा तो सिर्फ इसे ही रिप्लेस किया जाएगा, ना का पूरा व्हील को। उस वक्त जर्मन्स की ट्रैम्स में भी यही डिज़ाइन इस्तेमाल हो रहा था। लेकिन मसला ये था, ट्रैम सिर्फ 30 किलोमीटर पर चलती है और ट्रेन को 250 किलोमीटर पर चलना था। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला था जिसकी बारीकियां का बारे में आपको आगे चलकर पता चलेगा, पर उस वक्त इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। इक्विटी वाइट्स ने बिना किसी टेस्टिंग का रेजिलेंट व्हील्स को अप्रूव कर दिया और 1992 में ये व्हील्स तमाम हाई स्पीड ट्रेन में लगा दिए गए। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन 1997 में हनोवर की ट्रैम्प कंपनी उस्ट्रा ने एक शॉकिंग चीज डिस्कवर की। उन्होंने अपनी ट्रैम्प में कुछ क्रैक्स नोटिस किए। उन्होंने क्रैक व्हील्स का पार्ट चेंज कर दिया और एहतियातन ये बात डॉयचे बैचन को भी बता दी, जो कि जर्मन्स की नेशनल रेलवे कंपनी थी। क्योंकि उस वक्त आईसी ट्रेन में वाइब्रेशन की कोई शिकायत नहीं थी, इसलिए डॉयचे बैचन ने इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दिया। और फिर ठीक 1 साल बाद 3 जून 1998 सुबह 10:30 बजे आईसीई ट्रेन 884 म्यूनिख से हैम्बर्ग के लिए निकली। ट्रेन में टोटल 14 कोचेस थीं, 2 पावर कार्स और 12 पैसेंजर्स कार्स। इंदर 287 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर थे। हनोवर स्टेशन से निकलते वक्त सब कुछ नॉर्मल था।
कोच नंबर 1 में जॉर्ज डिटमन अपनी फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था। उनका सफ़र मज़े से गुजर रहा था, लेकिन कुछ मिनटों के बाद ट्रेन के फ्लोर से कोई चीज़ आकर लगो और अगले ही लम्हे 2 सीट्स के बीच से स्टील का पुर्जा फ्लोर को फाड़ता कर अंदर निकल आया। ये शार्प स्टील का टुकड़ा असल में व्हील का ही हिस्सा था। ये देखकर जॉर्ज और उसकी फैमिली फौरन पैनिक में आ गई, जैसे उनका पड़ाव ज़मीन निकल गई हो। जिस तेज़ी से वो लोहा अंदर आकर अगर वो लेफ्ट या राइट होता तो जॉर्ज की फैमिली जिंदा नहीं बचती। जॉर्ज ने अपनी बीवी बच्चों को साथ वाले कैबिन में भेज दिया और खुद कंडक्टर को ढूंढना चला गया। कंडक्टर उस वक्त तीसरी कोच में था। जॉर्ज ने उसे सब कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन कंपनी पॉलिसी के मुताबिक कंडक्टर ट्रेन को तब तक नहीं रोक सकता जब तक खुद मसले को देख ना ले। लिहाजा दोनों मिलकर फर्स्ट कोच की तरफ चल पड़े। ट्रेन अब 200 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी और आहिस्ता आहिस्ता इसमें वाइब्रेशन बढ़ रही थी। जब का कंडक्टर और जॉर्ज फर्स्ट कोच के पास पहुंचे तो ट्रेन 3 किलोमीटर आगे निकल चुकी थी। अब वो एक डेंजरस सिचुएशन से गुजरने वाली थी, जहां ट्रैक स्प्लिट होता है। टूटा हुआ व्हील का टुकड़ा अब भी ट्रेन का नीचा लटक रहा था। जब ट्रेन ने पहली सेक्शन क्रॉस की, वो टायर नीचा गिरकर ट्रैक का लेवर से टकरा गया। इस मोमेंट पर एक खतरनाक चीज़ हुई कि ट्रैक चेंज हो गया। अब ट्रेन का पहला और दूसरी कोच एक ट्रैक पर थे और दूसरा और तीसरा अलग ट्रैक पर था, यानी फ्रंट और रियर बोगी अलग अलग डायरेक्शन में हो गई। ट्रेन की बॉडी ट्विस्ट हो गई और कोच नंबर 3 एक ब्रिज के सीमेंट के पिलर के साथ जा टकराए। इस खौफनाक हादसे ने ब्रिज का आधा हिस्सा तोड़ दिया। कोच नंबर 4 भी एम्बैक से जा लगी और 3 रेलवे वर्कर उसी टाइम कुचले गए। कोच नंबर 5 और 6 300 टन ब्रिज के कंक्रीट के नीचे दब गए। बाद में इन दोनों कोच की हाइट सिर्फ 6 इंच रह गई। हाँ, सिर्फ 6 इंच। पीछे से आने वाली कोच 7, 8, 9 और 10 एक दूसरे से टकराती गईं और कसी कागज़ की तरह फोल्ड होती गईं। सिर्फ पहली 2 कोचेस, जहां जॉर्ज और उसकी फैमिली थी, और फ्रंट लोकोमोटिव 3 किलोमीटर आगे जाकर रुक गया। जिस वक्त नंबर 3 ब्रिज से टकराए थे, उस वक्त इंजीनियर और ड्राइवर को झटका ज़रूर लगा था, लेकिन वो इस बात से नाइल्म थे कि उनके पीछे क्या क़यामत गुजर रही है। जहां ये ख़ास हादसा पेश आया, वहां एस्चीडे नामी छोटा सा टाउन आबाद था। जब वहां के लोगों ने धमाके की आवाज़ सुनी तो सब मौके पर पहुंच गए। उनके सामने जो मंजर था, शायद ज़िंदगी भर न कभी भूल पाएंगे। टूटी हुई कोचेस, लोहे के टुकड़े और लोगों की चीखें ब्रिज के मलबे के नीचे आ गए थे और कुछ अपनी सीट्स में फंस गए थे और प्रेशर विंडोज़ इतनी मजबूत थी कि उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। रेस्क्यू वर्कर्स को हैवी मशीन्स बुलवानी पड़ी, लेकिन फिर भी फंसे हुए लोगों को निकालने में घंटों लग गए। 1000 रेस्क्यू वर्कर्स साइट पर पहुंचा। एम्बुलेंस, मिलिट्री और डॉक्टर सब ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया। करीब ही एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां का 40 डॉक्टर्स भी साइट पर आ गए, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। इस हादसे में 101 लोग मार गए, 88 शदीद जख्मी हालात में पाए गए, 103 लोगों को मामूली जख्म आए। जो लोग पहली 2 कोचेस में थे, किस्मत से इनकी जिंदगी बच गई। जर्मन हाई स्पीड ट्रेन, जिनको कभी दुनिया की सबसे सेफ ट्रेन माना जाता था, इस वाकया ने इम्प्रेशन खाक में मिला दिया। इस वाकया ने सिर्फ जर्मनी ही नहीं, फ्रांस, इटली तक का लोगों को शॉक्ड कर दिया। जब इन्वेस्टिगेटर ने पूरी साइट का एनालिसिस किया तो शुरुआत में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गाड़ी ट्रैक पर आ गई हो, लेकिन उन्होंने कोच नंबर 1 में जाने वाला व्हील का पुर्जा देखा तो सब कुछ क्लियर होने लगा। ब्लॉग्स देखे गए तो मालूम हुआ कि ट्रेन काउसी व्हील में पहले भी फ्लैट स्पॉट इश्यूज रिपोर्ट हुए थे, वो भी 8 मरतबा, लेकिन फिर भी उसे रिप्लेस नहीं किया गया। क्रैक डिटेक्टर करने वाली मशीन भी मौजूद थी, लेकिन फिर भी विजुअल इंस्पेक्शन टॉर्च की मदद से की जाती थी। कंपनी ये कहकर टाल देती थी कि ये मशीन गलत अलार्म देती है। 1997 में यूस्ट्राले नामी कंपनी ने वार्निंग दी थी, लेकिन इस वार्निंग को इग्नोर कर दिया गया। इंजीनियर्स ने बाद में बताया कि टायर हर रोज़ 5 लाख मरतबा रोटेट करता है, और वो भी हाई स्पीड में। हर रोटेशन में व्हील कंप्रेस होता और एक्सपैंड होता। आखिर सिर्फ एक व्हील क्रैक होने की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इस वाकया को दुनिया का सबसे बड़ा हाई स्पीड एक्सीडेंट माना जाता है। इस वाकया के बाद तमाम हाई स्पीड ट्रेन के व्हील्स बदल दिए गए कि दोबारा कोई ऐसा हादसा ना हो सके। जर्मनी ने इस वाकया के बाद अपनी सारे रेलवे सिस्टम को चेंज किया और प्रेशर प्रूफ विंडो चेंज की गई।
ताकि फ्यूचर में अगर रेस्क्यू की ज़रूरत हो तो उन्हें फौरी तौर पर लोगों को बाहर निकाला जा सके। आज बर्नी जर्मनी का रेलवे ट्रेनिंग सेंटर में ये डिजास्टर एक एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ाया जाता है। मोनोब्लॉक व्हील्स में बेशक मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा थी, लेकिन हाई स्पीड ट्रेन में टूटे नहीं है। इनमें वाइब्रेशन एक सिग्नल होता है का आप व्हील्स को बैलेंसिंग की जरूरत है। उम्मीद है आपने हमारी वीडियो पसंद की होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।